हे गाइस, आज की वीडियो में हम फिर से एआई की मदद से कुछ शेयर खरीदने वाले हैं। साथ ही साथ पिछली वीडियो में जो हमने शेयर खरीदे थे, उनकी ग्रोथ देखने वाले हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड जो हमारे कितने बढ़ चुके हैं, कितने रुपए के हैं और कितना लॉस या कितना प्रॉफिट है, वो चीज़ें भी हम लोग लाइव देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं ये नहीं कह रहा अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो या लाइक करो, जो भी करो। बाद में कर देना जब आपको वीडियो पसंद आ जाए तब, ठीक है? चलो मोबाइल स्क्रीन पर चल के पहले तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, उसके बाद एआई की मदद से जो हमारे पास पैसे पड़े हैं, उनसे और शेयर खरीदते हैं। चलो। देखो गाइस, मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ₹75 का आज के दिन का रिटर्न है। टोटल रिटर्न 58, 59, 60 इस तरीके से है। तो मैं परसेंटेज रिटर्न की बात करूँ तो हमारा जो विप्रो का शेयर है, जो एआई ने हमें परसों ही खरीदवाया था, उसमें देखोगे तो 2.14 की बढ़त आपको देखने के लिए मिल रही है। मैंने आपसे बोला था कि रूल को फ़ॉलो करो, हमेशा आपको रूल को फ़ॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने बोला 1 महीने के अंदर अगर आपके किसी भी शेयर का 2% से ज़्यादा रिटर्न है, तो आप उसको सेल करो, ठीक है? अगर आप डेढ़ महीने पे जाते हो तो 3% और 2 महीने पे जाते हो तो आपको 4 से 5% रिटर्न अगर आपका बन रहा है, तो आप उसको सेल करो। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेल करने वाले हैं, इसके हमारे पास पड़े हैं 21 शेयर, टैक्सेस भी हम लोग देखेंगे और यहाँ पे मैंने कर दिया इनको डन, ठीक है? मैंने कर दिया इनको सेल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है कितना रुपए यहाँ पे आए। कितना टैक्स लगा? टुडे एक्टिविटी में ₹35 का टैक्स इसने हमसे ₹35 का टैक्स लिया है। एक्सटर्नल चार्ज जोड़ो तो 29-30 के यहाँ पे लिए हैं, ₹5 ब्रोकरेज चार्ज लिया है। देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टैक्स इसने हमसे लिया है। साथ ही साथ जब हमने इसको खरीदा था, तब भी इसने हमारे से ₹12 का टैक्स लिया था। तो जब आप शेयर कोई भी खरीदते हो तो टैक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हमने 5,000 का खरीदा था और हमारा जो प्रॉफ़िट था, वो ₹100 का था। इसलिए हमें ये लग रहा है कि हमारे पास ज़्यादा टैक्स हमारा जो है लगा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बड़े अमाउंट का खरीदना है। ये तो एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ₹5,000 के खरीद रहे हैं और अगर आप इनको 10,000 20,000 तक के खरीदते हो तब भी इतना ही टैक्स इसमें लगने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है जो एक्स्ट्रा चार्जेज़ है वो, ठीक है? बाकी यहाँ पे ज़्यादातर तो कम टैक्स ही लगेगा और प्रॉफ़िट आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एआई की मदद से ये पूछेंगे कि आज कौन से शेयर बढ़ने वाले हैं, उनको बाय करेंगे और अगर वो 2 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर मान लो 2% और 2 महीने के अंदर 4 से 5% अगर ग्रोथ करते हैं, तो हम उनको सेल करने वाले हैं। 2 महीने का मतलब ये है अगर आपका 4 दिन में ही 2% हो गया तो सेल कर दो, 1 महीने के अंदर 2% हो गया तो सेल कर दो। अगर वो शेयर 1 महीने के अंदर 2% से भी कम है, मतलब बढ़ ही नहीं पा रहा है, 2% भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगले 1 महीने और वेट करो, अगर वो 4 से 5% टोटल ग्रोथ कर जाए, तब उसको सेल करो। तो वही 3 महीने के लिए भी 6 से 7%, इस तरीके से 12 महीने पूरे साल का 24% तक अगर ऐसे करके रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आप उसको सेल करो। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसको भी सेल कर सकते हो क्योंकि वो आपका बेकार इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, मतलब उसमें कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना पहले तो म्यूचुअल फंड देखते हैं। कल की हमारी जो ग्रोथ थी कितने परसेंट की थी और कितना परसेंट हमें जो है रिटर्न यहाँ पे मिला है। देखो कल वन डे रिटर्न यानी कि कल जो हमारे शेयर बढ़े थे वो बढ़े थे 0.24%, जिसका जो वैल्यू बन के आई 1481 बन के आई है, ठीक है? तो हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है 6,01,590 जो इसमें हमारे रिटर्न टोटल मिल चुका है 18,804 का। टोटल हो चुका है 6,20,394, ठीक है? बाकी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट पड़ा है वो इतना पड़ा है। अब एआई की मदद से नेक्स्ट आज की डेट में जो बढ़ सके ऐसा कोई शेयर पूछेंगे और उसको हम लोग बाय करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपने जेमिनी को ओपन कर लिया है दूसरे फ़ोन में। मैं सिंपल इससे पूछता हूँ कि हाय जेमिनी। नमस्ते। मैं जेमिनाई हूँ। कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। अच्छा तो मुझे आज बताओ रिसर्च करके कि आज कौन कौन से 3 शेयर ग्रोथ कर सकते हैं। शेयर मार्केट की चाल समझना थोड़ा मुश्किल होता है। कई पहलू इस पर असर डालते हैं। आज कौन से शेयर ग्रोथ कर सकते हैं यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ कंपनियों के बारे में बता सकती हूँ जिनके बारे में एक्सपर्ट्स अच्छी राय रखते हैं। क्या आप उनके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ मुझे बता दो आज कौन कौन से 3 शेयर अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं जो एक्सपर्ट उसके बारे में अच्छी राय रखते हो। जरूर। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज जेपी पावर, लिंडे इंडिया और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर बढ़ सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। शेयर बाजार का हाल पल पल बदलता रहता है। इसलिए निवेश करने से पहले आप खुद भी रिसर्च करें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। क्या आप इन कंपनियों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ठीक है बस। तो देखो गाइज जेमिनाई ने हमें जो जो शेयर बताए हम जाके शेयर मार्केट का जो हमारा प्लेटफॉर्म है ग्रो, जिसके अंदर हमारा डीमेट अकाउंट है और हम वहाँ पे जाके शेयर्स को बाय करते हैं, तो सिंपल जाएंगे और शेयर्स को खरीदने वाले हैं। चलो चलते हैं।
यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। यहाँ पे मैं सिंपल सर्च पे जाता हूँ तो मैंने तीनों ही शेयर जेपी पावर और लिंडे इंडिया और भारत हैवी इलेक्ट्रिक वाला मैंने सर्च करके रखा हुआ है। अगर हम जेपी वाले में जेपी पावर में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आज की डेट में ही ये 10% तक का ग्रोथ इसने पकड़ा है, ठीक है। तो मैं एक और बार इसकी वीक की देख लेता हूँ। वीक में इसने 24% तक ग्रोथ करा है। महीने में बात करूँ तो 23%, 3 महीने में 16%, 6 महीने में और इसने 50% तक की ग्रोथ इसने करी है, ठीक है। बाकी साल भर में देखोगे तो 33%, 5 साल में देखोगे तो 822%, 8 गुना शेयर ये जो है बढ़ चुका है। और अभी जो आज की बात कर रहे हैं, एक वीक में देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने के लिए हमें दिखी है 24% तक की। लेकिन एक महीने और 3 महीने में देखते हैं, 6 महीने में देखते हैं तो ये जो इसका जो ओवरऑल हाई था 6 महीने वो 27 रुपये था, अभी इसका है 22 रुपये, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड अभी नज़र आ रहा है। साल भर की बात करें तो बढ़ता है तेज़ी से फिर घट जाता है, ठीक है। तो अभी एकदम से बढ़ा हुआ दिख रहा है। आज की डेट में ही मुझे लगता है 10% तक की इसने ग्रोथ करी है। तो आज की डेट में ही काफ़ी बढ़ गया, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क मुझे लग रहा है। फिर भी हम लोग इसमें रिस्क ले लेते हैं। चलो एआई ने बोला है तो रिस्क लेके देख लेते हैं। हालांकि ये ज़्यादा डाउन जाएगा तो इसको होल्ड करके रखेंगे हम लोग। फिर भी देखते हैं। चलो मैं एक बाई कर रहा हूँ तो 23 रुपये का आ रहा है, इसलिए मैं करूँगा 150 बाई। तो 150 आ रहे हैं 300 के, तो मैं करूँगा अगर 250 तो 5600 के आ रहे हैं। और तो ये हमको पड़ेंगे 230, 230 से भी ज़्यादा खरीद सकते हैं, 239 नहीं तो 7, ठीक है, और 8, 8 भी 238 शेयर हम खरीद पा रहे हैं, ठीक है। डिलीवरी करते हैं, ओके कर देते हैं। बाकी जो शेयर्स हमें बताए गए हैं उनको हम होल्ड करके रखेंगे। और जो अगर इनमें से आज कोई 2% ग्रोथ करेगा तो उसको सेल करके बाय करेंगे, ठीक है। अभी इनमें से जेपी पावर आप देखोगे तो कोई भी इसमें गिरावट या फिर फ़ायदा नज़र नहीं आया है, तुरंत ही खरीदा है। हालांकि बाद में देखा जाएगा नुकसान प्रॉफिट जो भी होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों ही शेयर की कंडीशन क्या चल रही है अभी, ठीक है। चलो आई होप गाइज यहाँ पे आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। साथ ही साथ इसके टैक्सेस भी हम देख लेते हैं कितना हमारे पास टैक्स लगा है। देख लो 10 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज हो गया, ठीक है, टोटल। तो 5.5 उधर का, 5.25 उधर का, 5.25 इधर का लगभग, ठीक है। बाकी 37.27 यहाँ पे टोटल एक्सटर्नल चार्ज हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस इसमें लग रहे हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।